Welcome to all of you, Surprise Online Learning Center. Today we are learn about plant nutrition and topic name insectivorous plant. मतलब कि कीटों को खाने वाले पौधे, कीट भक्षी पौधे. आपने सुना होगा कि जानवर ही कीट को खाते हैं, ठीक है, लेकिन पौधे भी कीट को खाते हैं. आइए देखते हैं. एक पिक्चर प्लांट्स होता है, ठीक है, जो मटकी, पिक्चर मीन्स होता है मटकी, ठीक है. तो मटकी टाइप का प्लांट होता है जिसकी लीफ क्या होती है, देखिए प्लांट ऐसे होता है. प्लांट की लीफ जो होती है वो मॉडिफाइड हो जाती है किसमें, पिक्चर में, ठीक है. पिक्चर में मॉडिफाई हो जाती है और यहीं पे लीड होती है और एक केमिकल सिक्रेट करते हैं. जब भी कोई भी कीट यहाँ आके बैठता है तो इसका जो माउथ होता है ऐसे बंद हो जाता है, ठीक है. कटीलेदार माउथ होता है ऊपर, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर इस तरह से, ठीक है. ये खुला रहता है, लेकिन जैसे इस पर कोई भी ऑब्जेक्ट बैठता है, कोई भी इंसेक्ट्स बैठता है तो ये तुरंत बंद हो जाता है और फिर धीरे धीरे इसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और शोषित कर लेता है. कैसे, जो इसमें से केमिकल सिक्रेट होते हैं प्लांट में, ये लीड के ऊपर ही होता है, ठीक है. लीड क्या होती है, सेंसिटिव होती है. सेंसिटिव मतलब संवेदित मतलब कि जैसे कोई भी चीज़ उस पर बैठेगी तो उसको पता चल जाएगा और फिर वो वर्क करने लगेगा. मतलब कि एक तरह से वो बंद हो जाएगा. बंद हो जाने का मतलब है कि कीट वही में कीट उसी में चला गया, अब उसको वापस तो नहीं आना है, तो मर गया. तो ये कीट भक्षी पौधे होते हैं, ठीक है. कल हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा रहे थे, अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो उसमें लास्ट टॉपिक था इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स. और इसके पहले आप पैरासाइट प्लांट्स पढ़े थे ना. पैरासाइट में जैसे अमरबेल के बारे में हम बताए थे, कैस्क्यूटा जो उसका नाम है, ठीक. तो इसकी प्रोसेस क्या होती है, कोई भी जीव आया, लीड पे बैठा, लीड क्या होती है, सेंसिटिव होती है, उसमें ऐसे कंटीलेदार माउथ होते हैं जो तुरंत बंद हो जाते हैं और फिर इसमें से क्या होता है, केमिकल सिक्रेट होता है, ठीक है. केमिकल सिक्रेट होता है और उसको जीव को खत्म कर देता है और धीरे धीरे. और इनको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि कुछ इनमें ऐसे, इस पौधे को कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है, कुछ ऐसे अगर कहा जाए तो न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है जो इनको शायद से नहीं मिलता है. इस वजह से क्या करते हैं, इंसेक्टिवोर्स होते हैं, मतलब कि इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक. तो आइए देखते हैं इसका, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, द पिक्चर लाइक और जग लाइक, पिक्चर लाइक और जग लाइक प्लांट होता है, ठीक है, जो फिगर में आपको दिख रहा है, देखिए, ठीक है. जग लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट, इसका जो मॉडिफाइड पार्ट होता है यही होता है, ठीक है. मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ, मतलब लीफ से मॉडिफाई हुआ है, लीफ से बना हुआ है इसका जो शेप है, ठीक है. द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म ए लीड, अपेक्स ऑफ लीफ, जो लीफ की अगली पत्तियां होती है क्या करती है, लीड का फॉर्म करती है, यही लीड है, इसी लीड का फॉर्म करती हैं, ठीक है. विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर, ये क्या करती है, यही माउथ को बंद करती है, मतलब पिक्चर जो होता है उसके माउथ को बंद करती, खोलती हैं, उसका काम इन्हीं के पास होता है, ठीक है. तो आइए नेक्स्ट देखते हैं. द पिक्चर इनसाइड there are hair which entangle and trapped insect, the lid closes and the insect is trapped. ये देखिए, ये होता है माउथ, इसी में जब ये खुलते हैं तो वहां पे अगर इंसेक्ट्स बैठे तो बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं. ट्रैप्ड इंसेक्ट मतलब कि उसको, इंसेक्ट्स को बंद कर देते हैं तुरंत, ठीक है. The insect is killed by the juice secreted in the picture and its nutrition are absorbed. तो जो जूस सिक्रेट होता है पिक्चर प्लांट से, उसके द्वारा इंसेक्ट्स को क्या किया जाता है, इंसेक्ट्स मर जाता है और उसके न्यूट्रिशन को, जिसकी ज़रूरत होती पौधे को, उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और शोषित कर लेता है, ठीक है. In the picture and its nutrients are absorbed, such insects eating plants are called insectivorous plant. Such इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट मतलब ऐसे
कीट भक्षी पौधों को हम क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं, कीट भक्षी पौधे कहते हैं। ठीक, तो ये इंसेक्टिवोर्स की बात हो गई। अब नेक्स्ट है सैप्रोट्रॉप्स। ठीक है, सैप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? सैप्रोट्रॉप्स मीन्स मृतोपजीवी। मृतोपजीवी मीन्स ऐसे जीव, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे अपना क्या करते हैं? गुजर बसर करते हैं, सरवाइव करते हैं। तो इसमें अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो देखा जाए मशरूम। ठीक है, मशरूम क्या होता है? क्लोरोफिल नॉन क्लोरोफिलस होता है। क्या होता है? नॉन क्लोरोफिलस। लेकिन ये बढ़ कैसे जाता है? हाँ, तो बढ़ता कैसे है? ये इस तरह से होता है, ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, इस तरह से होता है, मार्केट में मिलता भी है, आप इसको खाते हो, इसकी वेजिटेबल। ठीक है, इनमें विटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं प्रचुर मात्रा में। ठीक, तो ये जमते कैसे हैं? ग्रो कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं? डेड एंड डिकेइंग, सड़े गले स्थानों पे। और इनका जो कल्चर होता है, जब इनको उगाया जाता है तो बेड बनाई जाती है, किसकी? खरपतवार की, भूसे की। उस पर दवाओं का छिड़काव किया जाता है, उसके बाद इसको कल्चर किया जाता है, उसके बाद मार्केट में इसको क्या करते हैं? शोल्ड करते हैं। ठीक, तो इसके बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन एक और है आपका हाँ, इसकी जो फेवरेबल कंडीशन होती है, एक चीज और देख लें मशरूम की, तो ये होती है आपकी रेनी सीजन। ठीक है, अगर नेचुरली इसे ग्रो कराना है, नेचुरली अगर ग्रो कर रहा है तो इसकी रेनी सीजन होती है जो फेवरेबल कंडीशन होती है। फेवरेबल मीन्स आपको हम बता भी चुके हैं, अनुकूल अवस्था। अनुकूल अवस्था मतलब कि एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई भी जीव एकदम सहजता से ग्रो कर जाए, सहजता से बढ़ जाए, उग जाए, वही होता है ग्रोइंग कंडीशन। अब ये आता किसमें? फंजाई। ठीक है, फंजाई, जैसे एल्गी है, शैवाल, उसके बाद आता है फंजाई। ठीक है, फंजाई की अगर हम बात करें तो ये फंजाई में भी आता है कवक। हिंदी इसकी क्या होती है? कवक होती है। फफूदी, फफूदी जानते हैं? चलिए आगे बताते हैं। ये फंजाई होता है, कवक ही होता है। अगर मशरूम की बात की जाए तो सबसे बड़ा फंगस होता है, इट इज ए लार्जेस्ट फंजाई या लार्जेस्ट फंगस। ठीक है, FUNGI फंजाई। ठीक है, फिर से लिख देते हैं FUN फंजाई। अगर हम बात करें मृतोपजीवी की तो जितने भी फंगस होते हैं सभी मृतोपजीवी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, नॉन क्लोरोफिलस। ठीक है, मतलब कि क्लोरोफिल इनमें नहीं होती, हरित लवक इसमें नहीं होता है, इसलिए इन्हें हम नॉन क्लोरोफिलस कहते हैं। अगर आप फंजाई को देखना चाहते हैं तो कैसे देख सकते हैं? एक ब्रेड ले लीजिए, ब्रेड, या फिर घर में देखे भी होंगे जब ब्रेड आप मार्केट से लाते हैं तो 2-3 दिन तक रखा रह जाता है तो उसमें कुछ ब्राउन कलर के कलर्स आ जाते हैं ना, कुछ ब्राउन स्पॉट्स पड़ जाते हैं, तो क्या होते हैं? वो फंगस होता है आपका। ठीक है, कहते हैं नहीं भुकड़ी लग गई है, भुकड़ी है ना, फफूदी। या फिर अगर अचार की बात करें तो अचार में भी यही कंडीशन होती है, अचार में भी भुकड़ी लग जाती है। ठीक, इन्हीं ऑर्गेनिज्म हम क्या कहते हैं? फंजाई कहते हैं। क्या कहते हैं? फंजाई कहते हैं, कवक कहते हैं। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कवक के बाद आपका सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक, इसको कहते हैं सहजीविता, एक साथ जीना। मतलब दो अलग अलग चीजें हैं, जैसे एल्गी प्लस फंजाई इक्वल टू लाइकेन।
एल्गी और फंजाई जब एक साथ जीते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ अपना खाना का अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। अगर लाइकेन की बात हम की जाती है, सिम्बायोसिस होते हैं। और एक चीज़ और, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की बात अगर हम कर लें इसके पहले, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जो कि फंजाई में मुख्यतः होता है, मृतोपजीवी, ठीक है। मृतोपजीवी मतलब कि सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन मतलब कि सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करना। तो ये किसका मेन कैरेक्टर होता है? ये फंजाई का मेन कैरेक्टर होता है कि सड़ी गली चीज़ों। आप बारिश में देखिए कहीं कहीं ऐसे उग जाते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद या फिर ब्लैक कलर के, वाइट कलर के, इस तरह से, ठीक है। पेड़ों की छालों पे देखो, वहाँ पे भी उगते हैं ये, ठीक। तो इनका मेन लक्षण क्या होता है? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होते हैं। सैप्रोफिटिक मतलब कि मृतोपजीवी होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम करें तो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिशन फ्रॉम, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which the organism take in nutrition from dead and decaying matter, पदार्थ, dead and decaying matter होता है, ठीक है। वहां से अपना क्या करते हैं? भोजन लेते हैं, न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, ठीक है। अगर न्यूट्रिशन की बात करें, ठीक, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। न्यूट्रिशन लेने के मेथड को क्या कहते हैं? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन लेने के बाद या फिर जीव की बात करें तो उन्हें सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक। राइट डाउन करते रहिए आप सब साथ साथ में। आइए देखते हैं सिम्बायोटिक, ठीक है, या सिम्बायोसिस, SYM, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होती है? सहजीविता होती है। सहजीविता में क्या होता है? एक जीव क्या करता है? वाटर एब्जॉर्ब का काम करता है और दूसरा क्या करता है? ये फूड मेकिंग का काम करता है, ठीक है। फूड मेकिंग क्योंकि इनका काम अलग अलग है, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल ना होने के कारण ये केवल क्या कर सकते हैं? पानी को अवशोषित कर सकते हैं। कहाँ से? ग्राउंड से। लेकिन एल्गी के पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ये क्लोरोफिलस होता है, ठीक है। क्लोरोफिलस या नॉन क्लोरोफिलस, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बनाते हैं। या फिर कुछ प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स की रूट्स में कुछ बैक्टीरिया होते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं? बैक्टीरिया प्लांट के रूट में रहते हैं, मतलब उनको अब एक जगह मिली है रहने के लिए, एक छत मिली है, और उसके एवज में बैक्टीरिया प्लांट को क्या देते हैं? उनकी जड़ों में रहते हैं, तो उनकी जड़ों में N2 का फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। मतलब कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, ठीक। मतलब कि ये समझिए कि एक साथ रह रहे हैं तो उसके एवज में दोनों लोग एक दूसरे को कुछ ना कुछ देते हैं। यहाँ पे क्या है? भोजन बनाते हैं, ये भोजन बनाते हैं, इनको भी देते हैं, और ये पानी ले आते हैं, इनको देते हैं, ठीक। तो यही सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होता है। अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो राइट डाउन कर लीजिए। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर, सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन, both shelter and nutrition. This relationship is called symbiosis. अगर एग्जाम्पल की बात करें तो certain fungi and algae, ओके। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, ठीक। थैंक यू सो मच।